आप सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। कैसे हैं आप सब लोग? आज देखेंगे आज की रीडिंग में जो आपको छोड़कर चले गए, अब उनकी सच्चाई देखेंगे, उनकी सच्चाई सुनोगे। आपके वो कैसा सोच रहे हैं आपको छोड़ने के बाद, क्या बहुत खुश हैं, क्या बहुत सैड हैं, या कैसी सोच रख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, या बॉदर नहीं मार रहे, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं। ये सब देखेंगे। जो आप लोगों को छोड़ के जो भी देख रहे हैं इनकी आज की रीडिंग, उनके बारे में, उनके रिश्ते हो, चाहे उनके दोस्त हो, चाहे उनके पार्टनर हो, कोई भी हो जो छोड़ के चले गए उनको पास्ट में, तो उनका क्या चल रहा है ये देखेंगे। ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहला एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, दूसरा 5 ऑफ स्वॉर्ड आया है। थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे और देखो कार्ड बहुत सारे आए हैं, तो देखते हैं उनके बारे में कि जो आपको छोड़कर चले गए हैं वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ सबसे पहले तो हमारे पास आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हाँ, ये जो भी लोग देख रहे हैं उन सब से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, और ऑलवेज टैरो रेजोनेट करता है, बट आप जब उसको बिलीव के साथ देखो, पॉजिटिविटी के साथ देखो, ठीक है, तो वो टैरो डेफिनेटली वर्क करता है। ठीक है, डेफिनेटली देयर इज़ नो लिटिल बिट भी चांस नहीं होता है कि वो आपके लिए वर्क ना करेगा। आपके लिए डेफिनेटली वर्क करता है। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा उस पर भरोसा करना होगा, उसके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना होगा, और आप जिस रिश्ते के बारे में भी सोच कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ पे आपको दुख देकर निकल गया, उस रिश्ते के बारे में के साथ दोबारा से रिकनेक्ट करना होगा, ताकि आप इस एनर्जी के साथ जुड़ सको और उनके बारे में सही से देख सको कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है ये दिखाता है, देखो, आपने उनको बहुत बार न्यू मौका दिया, आगे से आगे नहीं, बहुत बार आप लोगों में अप्स डाउन आए, बहुत बार शुरुआत हुई है, फिर ख़त्म हुआ चीज़ें। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बहुत बार चीज़ें शुरू हुई, ख़त्म हुई। तो आज वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि काश मुझे एक बार और मौका मिल जाए, तो मैं इस मौके को हाथ से ना जाने दूँ। ठीक है, एक बार कोई ऐसा मुझे चांस मिल जाए कि वापसी वापसी का, आपकी लाइफ में एंट्री का, जो भी है, मैं जैसे भी करके ना, एक बस मौके की तलाश है कि मैं जो भी सारी सिक्योरिटी ऐसी खड़ी कर दूंगा, ऐसी स्टेबिलिटी लाऊंगा ऐसी रिश्ते में, ताकि ताकि मतलब कि अबंडेंस आ जाएगी रिश्ते में, जो वो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि उनको जो भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, वो अभी एक सिर्फ मौका चाहते हैं, और ऑलवेज तांका झांकी करते हैं कि उनको एक बार डोर खुल जाए, उनके लिए एक मौका मिल जाए एनी हाउ, वो उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, उनको ये बहुत फील हो रहा है कि उनको बहुत मौके दिए गए, बहुत मौके दिए उनको, पर उन्होंने संभाल नहीं पाए उस मौके को। ठीक है, ये वो उसमें अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अपने में सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते की। ऑलवेज मेक ए ड्रीम, ऑलवेज ड्रीम करते हैं अब इस रियलिटी को, इस चीज़ की, इस बात की क्यों कि वो रियलिटी में वो हैपन हो जाए, जो जो वो ऑलवेज सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को सोचते हैं कि काश एक बस मौका, और वो उसको झट से ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, तो ये कार्ड आपको दिखा रहा है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी इस वक्त यही सोच है कि वो एक चांस चाहते हैं, एनी हाउ वन चांस। तो यहाँ पे देखो दूसरा कार्ड जो और दूसरे लोग हैं, जो जो दूसरा कोई 5 ऑफ स्वॉर्ड आया है, जिसके साथ ये कनेक्ट हो वो अपने लिए ले ले। देखो, जो यहाँ पे मैंने 6 कार्ड निकाले हैं, तो पॉसिबल है किसी के साथ कुछ कनेक्ट होगा, किसी के साथ कुछ कनेक्ट होगा। जो दूसरा कार्ड है वो दिखाता है आप में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत सारे झगड़े हुए हैं, डिसएग्रीमेंट हुआ है, ऑलवेज कॉम्पिटिटर बने रहे हो आप, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहे हो। अब ये वो सारी बातें अब सोच रहे हैं, वो चाहते थे विनिंग ऑन एनी कॉस्ट। ठीक है,
तो वो ऐसा सोचते हैं कि ये मैं गलत सोचता रहा। अब क्या, अब पछता रहे हैं, अब खड़े होकर सोच रहे हैं कि मैं ये क्या चाहता था। उनको ये लग रहा है कि हमारे रिश्ते में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बहुत सारे झगड़े बढ़ गए, बहुत सारी बातें थी जिस पे कभी आप नहीं मानते थे, जिस पे कभी वो नहीं मानते थे, कभी उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, कभी आपका आपके तरफ से यस नहीं हुआ। तो वो कहते थे कि एक दूसरे को हम हराने में ही वक्त लॉस्ट हो गया। तो आपने अपना रास्ता अलग कर लिया, उन्होंने अलग कर लिया, बट अब क्या, अब सोच में पड़े हुए हैं, बहुत बुरे तरीके से, भयंकर तरीके से अब सोच में है कि क्या किया जाए, किस तरीके से उस सोच को अपने ऊपर से निकाला जाए, किस तरीके से वापसी की जाए। ठीक है, अब ये सोच है। ठीक है, अब इस सोच को वो लीड कर रही हैं, ये सोच के साथ वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि काश कैसे वापसी की जाए, इन सारी जो सारे पास्ट में ये हो गई हैं बातें, इनसे कैसे निकला जाए, कैसे मिशन बनाया जाए, कैसे अचीव किया जाए कि वापसी का रास्ता, कैसे इस डिसपॉइंटमेंट को ख़त्म किया जाए। बहुत ही डिसपॉइंटेड है, जब भी ये सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड यही दिखा रहा है कि वो बहुत मिसिंग वाली एनर्जी में है इस वक्त, कहें तो वो मिसिंग वाली एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब कुछ इतनी बड़ी बातें थी नहीं जितनी बड़ी बातें बन गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको दिखा रहे हैं कि अभी क्या, अभी वापसी का रास्ता देखा जा रहा है, वापसी के बारे में सोचा जा रहा है कि आ सके, अगर कैसे कोई जर्नी का ऐसा कोई प्लान बन सके जिससे वो आगे की ओर, आपकी ओर बढ़ सके। ठीक है, ऐसा वो अभी सोच रहे हैं, ऐसा आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। बट अभी अगर मैं बताऊं तो अगर वो कोई लव अफेयर का मामला था तो अभी वो बिल्कुल मूव ऑन नहीं हो सके हैं। पास्ट की सिचुएशनों में पास्ट के साथ ही कनेक्टेड है, अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। जो पीछे की बातें हैं वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। ठीक है, वो पीछे की बातों में ही अभी तक घुसे हुए हैं, वहीं के वहीं हैं अभी भी। ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, बट अब चाहते हैं कि कोई प्रोग्रेस हो, आगे, बहुत आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो आप से दोबारा नहीं मिलना होता है, दोबारा आपकी तरफ देखते हैं, झांकते हैं, ताकते हैं आपको, बट उनको लगता है कि आप अभी भी गुस्से में हो, मुंह मोड़ के खड़े हो, पता नहीं ये आप उनको दोबारा मौका दोगे या नहीं। तो ये भी वो चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कहीं बाहर दूर चले जाएं, जहाँ से, ऐसा भी दूर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, ताकि वो दूर चले जाएं, ताकि वो कुछ मतलब इस पास्ट की सिचुएशनों से निकल सके, ऐसा भी वो उनके माइंड में अभी ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गया। ये क्या दिखाता है, कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशनें थी, कुछ लोगों के लिए ये अभी क्या है। अगर आप आपके जो भी रिश्ता आपको छोड़ के चला गया है, वो क्या अभी बहुत ही कंपैशनेट हो रहा है, आपकी केयर हो रही है उसको, बहुत ही इमोशनल है, इमोशनली आपके बारे में सोचा जा रहा है, वापसी से स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है। अभी उनको ये समझ आई है कि उन्होंने किस तरीके से लॉस्ट कर दिया बहुत कुछ। आप कितने अच्छे थे, कितने इमोशनल थे, कितने सॉफ्ट थे, कितने जेंटल थे, खूबसूरत थे। आप इंट्यूटिव भी थे, बहुत समझदार भी थे। बट अभी वो चाहते हैं कि काश मैं फ़्लो के साथ चला होता, कुछ मैंने हड़कंप ना मचाया होता, मैंने फ़्लो के साथ चला होता। तो अब ये सोचते हैं अपने बारे में और आपके बारे में। आपसे दूर होने के बाद ये आपकी इतनी खूबसूरत नेचर उनको समझ आई है। ठीक है, और ये आगे का जो कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है, ये भी क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि आपके साथ जो आपके साथ सपने देखे थे वो उनको चाहते हैं पूरा करना। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड आपसे दूर हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, वो वापसी चाहते हैं, घर आने की वापसी चाहते हैं। बहुत सारा प्यार है उनके दिल में जो आपके साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप जो भी है, जो भी अगर कोई ऐसा रिश्ता है, वो भी ऐसा चाहता है, हारमोनी चाहता है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहता है आपके साथ, वापस आना चाहता है। ठीक है, अगर आपके दूसरे कोई रिश्ते हैं, बिकॉज लाइफ में और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं,
तो वो भी आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप जिनको मिस कर रहे थे वो भी आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। रिश्तों के अलाइनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। चाहते हैं वो कि आपके पास आएँ आप, और आप उनके पास जाओ, ताकि वो एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकें। ये कार्ड ऐसी हारमोनी को दिखाता है, ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। देखो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग है। आप देख रहे हो यूनिक पावर टैरोट कार्ड। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मतलब मेरे चैनल को मेरा क्या आपका भी है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप देख रहे हो तो आपका भी पूरा हक है, जो आपका भी है। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ऐसी इस ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने लिए अवेलेबल करें। कैसे कर सकते हो? बाय क्लेम करके कि यस आप पॉजिटिव हो। जस्ट आप कुछ भी लिख दो आप अपने हिसाब से, तो मतलब ऐसा कुछ आप अपने लिए एक पॉजिटिव क्रिएट करते हो। जब किसी चीज़ को क्लेम करते हो तो वो उस पर आपका हक बन जाता है, ठीक है। तो अभी आगे का जो कार्ड है वो आया है फूल की एनर्जी का। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपने बहुत बार मौका दिया किसी को बट नहीं मिला। आपके रिश्ते को ब्लेसिंग भी थी भगवान की, बट क्या है, अब वो लोग चाहते हैं कि फूल की एनर्जी में आकर उन्होंने किसी ने बेवकूफ़ी कर दी है, ठीक है। बेवकूफ़ी कर दी है, बट अब वो अ, ऐसा अभी उनको लगता है कि वो उनके साथ जो हुआ है वो ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। ये अनजाने में ही हुआ है, ठीक है। वो बहुत ही एक फ्री स्पिरिट है। वो अभी अनजाने में ही उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो वो चाहते हैं, भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए, आप उनको रास्ता दिखाया जाए, ठीक है, ताकि वो सारा कुछ रिकवर कर सके, ठीक कर सके, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड आपको यही दिखा रहा है कि फूल की एनर्जी में थे बट बहुत कुछ हो गया है अनजाने में, ठीक है। अनजाने में हुई हैं गलतियाँ। अब वो चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन के साथ भगवान की ब्लेसिंग लेकर वापसी बिगिनिंग की शुरुआत करनी, वापसी और आगे बढ़ना। अब वो तो कोई भी रिस्क उठाना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को वापस से डेवलप करने के लिए। कोई भी एडवाइस किसी की भी तरीके की कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी फ्यूचर की कोई भी चीज़ है जो आप तक वापस लेके आए, उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं न्यू लाइफ को, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये कार्ड ये दिखाता है कि इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, फूक फूक के अपना कदम रख रहे हैं कि कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो ऐसा है, वो कोई भी अपनी जैसे रिस्क लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं, रिस्क भी लेना चाहते हैं कि अगर आपके लिए रिस्क लेना पड़ता है तो वो रिस्क लेकर भी ही आगे बढ़ जाएंगे, आपकी ओर आ जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। जो छोड़कर आपको गए हैं, अब वो उनकी सच्चाइयाँ क्या है, अब वो क्या सोचते हैं आपको और आपके रिश्तों को लेकर, ठीक है। तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पॉसिबल हो तो 1 मिनट के लिए क्लेम भी कर लें, वो आपके लिए अपने लिए होगा। तो मिलते रहें, देखते रहें ऐसे ही रीडिंग। गॉड ब्लेस यू एवरीबडी, थैंक यू।